अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को अपलोड किया था, तो जो आज की मेरी वीडियो है वो है जी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 43 है उसको मैंने एक्सप्लेन किया करने लगी हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में वो कहता है कि इफ़ अगर हमारे पास कोई फोर्स दे दिया है जिसके आई और मतलब एक्स एक्स और एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, मतलब कोई एक्स वाई प्लेन पे फोर्स को लाई कर रही है, ठीक है। फिर वो कहता है इवेलुएट करो, मतलब सॉल्व करो। ये एक क्लोज्ड इंटीग्रल है, क्लोज्ड कर्व को वो कह रहा है एफ डॉट डी आर अराउंड द ट्राइंगल सी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हम लोगों के पास दो एक्सिस हैं कोई से भी, ठीक है। उस पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो उसको इवेलुएट करो। और हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, एफ डॉट डी आर, मतलब जो लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसमें जो उसकी क्लोज्ड इंटीग्रल की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग द कर्व। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन में ही हमारे पास ये डायग्राम, ये जो दो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में ये आ जाते होते हैं, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझ लें। क्वेश्चन में ही उसने ये हमारे पास डायग्राम दे दी है। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट उसने कहा कि ये देखें, ये एक एरो है, वो कह रहा है जीरो से ये इसको ए का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये ए आगे नहीं है, ये इसका जो इस पॉइंट को उसने रिप्रेजेंट किया है ए से, ठीक है, डिनोट कर दिया। ये हमारे पास बी है, जीरो ओरिजिन पे जीरो जीरो पे लाई कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टू एक्स में चेंज आ रहा है और वाई जीरो है यहाँ पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जाए तो यहाँ पे टू हमारे पास एक्स एक्सिस का है और वाई एक्सिस किस पे लाई कर रहा है, वन। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया वो क्या आ गया, 2 1। अब वो क्या कहता है कि सबसे पहले अगर हम लोगों ने ए पार्ट सॉल्व करना है, वो कहता है ए इन द इंडिकेटेड डायरेक्शन, जो हमारे पास डायरेक्शन है आपने उसी पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में, मतलब ये है कि हमारे पास जो एक पूरा इंटीग्रल क्या बन रहा है, ट्राइंगल क्या बन रही है, ओ ए बी ओ। दोबारा सुन ले, जो हमारे पास पूरी ट्राइंगल है वो क्या है, ओ ए बी ओ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास एक पूरी इंटीग्रल हो गई। अब हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। उस पूरे इंटीग्रल को ब्रेक कर लेना हम लोगों ने, ओ ए बी ओ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज इंटीग्रल आ गया। पहले हम लोगों के पास ये देखिए, ये डायग्राम में ओ ए बी ओ पहले इंटीग्रल चेंज जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, ये देखें जी, ये जीरो से किस पे जा रहा है, ओ पे। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, ओ ए। दोबारा दूसरा क्या इंटीग्रल है, प्लस ए बी। नेक्स्ट क्या होगा, बी ओ। तो यहाँ पे देख लें, हम लोगों ने जो इंटीग्रल्स बनाए हैं, 3 इंटीग्रल्स में इस ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया, ओ ए बी और लास्ट वाला क्या है, बी ओ, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, वो कहता है अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है, वो कह रहा है अलोंग ओ ए, पहले वाले को हम लोगों ने ले लिया। अब देखें, तो डायग्राम में ये चीज़ बताई गई है कि जो हमारे पास ओरिजिन से पहले किस पे, ओ ए किस पे मूव कर रहा था, 0 0 0 से किस पे, 2 0 पे, ठीक है। तो चेंज किस में आया था, हमारे पास एक्स में। तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स में चेंज आया तो एक्स इज इक्वल टू टी, वाई हमारे पास जीरो ही रहेगा क्योंकि उसमें अनचेंज था, जीरो आ गया। फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास लिमिट है वो 0 से टी पे चली जाएगी और इसका इंटीग्रल मतलब डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स का डी टी आ जाएगा और डी वाई लोगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमारे पास जो एफ डॉट डी का फॉर्मूला है उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी को प्लेस कर दोगे और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ किसको प्लेस कर दोगे, 0 को। जहाँ जहाँ डी एक्स है वहाँ वहाँ डी टी, जहाँ जहाँ डी वाई है वहाँ वहाँ 0, ठीक है जी। जब ये पुट कर लेंगे तो हमारे पास देखें, डी वाई के ज़ीरो होने की वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई। ये वाली टर्म बची 2t और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी। फिर वो क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले जाएंगे और इंटीग्रल किस पे लगा देंगे, टी डी टी। ये टी मैंने स्क्वायर मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो ये आपने, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जो ऊपर हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या आया कि इंटीग्रल हम ले रहे हैं किसके, अलोंग, अलोंग किसके, टी के। तो टी का इंटीग्रल क्या होता है, पावर में 1 प्लस उससे डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगी, 2, मतलब टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे का बचा टी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, अपर लिमिट 2 हो जाएगी और लोअर लिमिट हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम टी की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 और माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारा जो इंटीग्रल है लॉन्ग ओ ए वो 4 आ गया,
ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में वो देखें, अब वो कहता है अलोंग ए बी। अब ए बी के अलोंग देखें अगर हमारे पास, तो वो कहता है कि एक्स जो हमारे पास चेंज आया वो क्या था, एक्स हमारे पास 2 ही था, लेकिन वाई किस पे चेंज हुआ, 0 से किस पे गया था, कन्वर्ट हुआ था। ये देखें, ये डायग्राम में देख लें, मैं डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये देखें हमारे पास अब हम कौन सा इंटीग्रल ले रहे हैं, अलोंग ओ ए बी। ठीक है जी। ए में हमारे पास एक्स अनचेंज है, ठीक है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक्स 2 हो जाएगा, और वाई में चेंज आ गया तो वाई क्या हो जाएगा, टी। ठीक है जी। और लिमिट कहाँ से आएगी, 0 से 1 में। ये देखें जी, ये सारी बातें मैंने बता दी। जब हम डी एक्स का चेंज लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और डी वाई का लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास अब एफ डी, जहाँ जहाँ हमारे पास एफ और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डी आर के साथ, तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ 0 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 3t माइनस 8 और डी टी आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल ले लेंगे, 3 बाहर चला गया, टी डी टी हो जाएगा माइनस 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी। फिर क्या करेंगे, टी का डेरिवेटिव, टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे माइनस 8t हो जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा, 0 से 1, यहाँ पे भी 0 से 1 आ जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करने से क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो हम फिर 0 लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों ने अगर उसको उस मेथड से सॉल्व करना है, पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये आप पे है, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कोई भी मतलब रॉन्ग नहीं होगा, ठीक ही होगा ये भी चीज़। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमने सिर्फ अपर लिमिट पुट किया, क्योंकि हमें पता है जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो वो आंसर 0 ही देगा, तो उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में माइनस 8 आ जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया है जी अलोंग, जो हमारे पास जो हम ट्राइंगल ले रहे थे अलोंग ए बी। ठीक है। अब नेक्स्ट और जो लास्ट रह गया हमारे पास वो है जी अलोंग बी ओ। तो जब हम बी ओ को देखेंगे तो ट्रायंगल को देखें, मैं दोबारा से ट्रायंगल शो कराने लगी हूँ अब आपको। ट्रायंगल में अब हम अगर बी ओ को देखें, ये देखें जी, ये बी ओ है। जब बी से ओ की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में, मतलब वाई एक्सिस में भी चेंज आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y, उसने वैसे ही सजेस्ट किया कि अब हमारे पास ये आ जाएगा, तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 2t, और y क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है। और जो लिमिट क्या है वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर देखें अगर हमारे पास इन डेरिवेटिव ले लेते हैं इन दोनों का, तो dx इज इक्वल टू 2dt आ जाएगा, और dy किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। फिर फर्दर देखें आप कि एफ डॉट डी आर, ये तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2t, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ t, जहाँ जहाँ dx है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे 2dt, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, पुट dt हो जाएगा। ठीक है। फिर हम फर्दर इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 2dt बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 4 8t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 5t। ठीक है। और इसका होल dt आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हमारे पास माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 2/3 टी का क्यूब माइनस 5/2t स्क्वायर। ठीक है जी। और फिर इसमें हम 0 से 1 तक लिमिट्स लगा दी जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसका एलसीएम लिया जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये देखें जी फाइनल टर्म्स किस तरह से आ रही है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लिया तो 6 आ गया। ये 6 क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, जब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये डायरेक्ट नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये 24 हो गया। प्लस 3 को 6 को डिवाइड कर दो 3 पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली 6 को इस पे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 3, और जब ये 3 आ जाएगा तो 3 ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -15। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम अप करके देखो अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 24 + 4 -15। जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 6, -13 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है सो इंटीग्रल लगाओगे अगर एफ डॉट डी आर किसके इक्वल आएगा, 4 - 13/2 - 16। ये सारी जो हमारे पास अलोंग ओ ए, अलोंग ए बी और अलोंग बी ओ, तीनों के जो हमारे पास आंसर्स आए हैं उन सबको सम अप कर दिया जाए, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आती हैं, और इनका सम कर दो 24 - 39 - 13, तो -14 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
अब ये तो हमारे पास हो गया ए, मतलब हम लोगों ने ए पार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन बी पार्ट में वो ये क्वेश्चन में कह रहा है ऑपोजिट टू द इंडिकेटेड डायरेक्शन। हम लोगों ने देखा कि अगर इसके इंडिकेटेड जो डायरेक्शन थी उसकी ऑपोजिट साइन देखी जाए तो क्या होगा। यहाँ पे वो कहता है बाय चेंजिंग द साइन वी गेट द, मतलब अगर हम लोग इसके सिर्फ साइन चेंज कर दें तो हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो -14/3 है अगर इसका साइन चेंज कर दिया जाए, मतलब माइनस को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये इसकी इंडिकेटेड ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 पे मूव करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 की भी स्टेटमेंट कुछ, मतलब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में वो क्या कह रहा है, अब हमारे पास वो कहता है कि वैल्यूएट करो A.dr, ये भी किसी क्लोज्ड इंटरवल की वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी, दोबारा सुन लें, ये हमारे पास किसी क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मतलब क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अब वो देखो वो कहता है इफ़ ए हमारे पास ए की वैल्यू दे दी है x माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई जे कैप। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डायग्राम है ये गिवन है। ठीक है, ओ हमारे पास कोई सा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स नीचे वाली नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, वाई डैश हो गया, और इधर वाली भी नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, वो कह रहा है जो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये दो बातें यहाँ की मेन और बातें हैं, मतलब इसी पे ही क्वेश्चन लाया करता है। नेक्स्ट उसने कहा जो यहाँ पे पॉइंट है वो 1 1 है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 1 है और वाई एक्सिस भी क्या आ गया, 1। अब नेक्स्ट देखिए वो कहते हैं इंटीग्रल अलोंग, अब हम लोगों ने इधर दो इंटीग्रल में डिवाइड करना है। जब हम, मतलब क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल का मतलब है ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आके यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, लेकिन फिर किसी किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके रुक गया और फिर वहाँ से वापस आ गया। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया कि ये कोई सा भी क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट ने कहा कि इसको अब हम ब्रेक करेंगे, क्यों दो हिस्सों में किया गया, क्योंकि ये ओ से ए में जा रहा है प्लस ए ओ। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, ओ ए ओ डिफरेंट वैल्यूज हैं। क्यों डिफरेंट वैल्यूज हैं, क्योंकि जब हम ओ से ए की तरफ जा रहे थे तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया था। सिमिलरली जब हम ए से ओ पे जा रहे हैं तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब मैंने बताना है ये कि मैंने मतलब इम्प्लाइज दैट, ये साइन हमारे पास इम्प्लाइज दैट का होता है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो ये उसको मतलब पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में जो इस साइन को क्या कहा जाता है, इम्प्लाइज दैट का साइन है। नेक्स्ट देखिए वो कहता है अगर इंटीग्रल अलोंग ओ ए हो तो क्या किया जाएगा, हमारे पास फोर्स वही है, मतलब जो हमारे पास A.dr आएगा, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, ए लिख लें या फिर एफ, यहाँ पे जो गिवन होती है ना वैल्यू वही लिखी जाती है, तो यहाँ पे A.dr आएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि x माइनस वाई डी एक्स प्लस वैल्यू लिख दी और साथ हम लोगों ने आई डॉट, मतलब आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट जे भी क्या होता है 1। तो फिर हमारे पास अब देखें जब हम 0 से 1 पे गए हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया जहाँ जहाँ। और फिर नेक्स्ट देखें डी वाई, जब मतलब y का चेंज लोगे तो डी वाई आ जाएगा और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x dx। ठीक है, और जो हमारे पास पॉइंट है वो 0 से 1 में चला जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को x की फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास क्वेश्चन में y है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इसका इंटीग्रल आएगा। जब हमारे पास इस तरह से इसका इंटीग्रल आ जाता है तो इसको x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब ये आ गया। अब इसकी फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट्स हैं वो 0 से 1 इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दी जाती हैं। और x का इंटीग्रेशन लोगे तो पावर में 1 प्लस उसी से डिवाइड, क्यूब का लोगे तो स्क्वायर का लोगे तो पावर में 1 प्लस उसी से डिवाइड, पावर में 1 प्लस उसी से डिवाइड और फिर फर्दर सॉल्व। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस करके इस सिंपल एक फॉर्म में भी एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये डायरेक्ट हुआ है, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक और स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/3। ये तो हमारे पास आ गया अलोंग द इंटीग्रल ओ ए। अब हम मूव कर रहे हैं इंटीग्रल अलोंग
ए ओ में, ठीक है जी। जब हम मूव कर रहे हैं इंटीग्रल अलोंग ए ओ में तो क्या होगा हमारे पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, और जब x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा 2y dy, ठीक है। और लिमिट 0 से y से किस पे चल जाएगी 1 पे। फिर उसने कहा है कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि समझने वाली है, ठीक है। हम लोगों का जो इंटीग्रल है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये माइनस हम लोगों के पास इसलिए आया कि ये 1 से 0 था। दोबारा सुन ले, ये देखें, जब हम इस ए से ओ पे जा रहे थे तो हमारे पास लिमिट क्या थी, 1 से 0। अब हम लोगों ने ये 1 से 0 वाली लिमिट को ख़त्म करके 0 से 1, मतलब अपर लिमिट हायर लिमिट जो होती है वो बड़ी होती है, लोअर लिमिट छोटी होती है। हमने उसकी लिमिट्स को चेंज करने के लिए क्या किया, 0 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया। वो ऊपर नीचे करने के लिए क्या आ गया हमारे पास, माइनस बाहर आ गया, ठीक है जी। ये माइनस वाली टर्म वाली दोबारा से समझ लें, इस स्टेप में क्या हुआ है, हमारे पास जो हमारे पास लिमिट थी वो 1 से 0 था, लेकिन हम लोगों ने उस 1 से 0 की बजाय 0 से 1 करना था। उस 1 को 0 से 1 करने के लिए हम लोगों को माइनस बाहर लगाना पड़ा, और हम लोगों ने उसका इंटीग्रल चेंज कर दिया, लिमिट्स, ठीक है जी। फर्दर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वाई स्क्वायर, जहाँ जहाँ dx है वहाँ वहाँ 2y dy लगाओ, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये माइनस 2y स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स लगाओ, लिमिट्स लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करो तो 2/3 माइनस में आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, अलॉन्ग द इंटीग्रल ए ओ में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास अब क्या करेंगे, दोनों जो हमारे आंसर आए उनको सम अप कर दोगे तो हमारे पास पहला आंसर क्या आया था, जो फर्स्ट आंसर आया था देख के बताती हूँ मैं, 4/3, और जो सेकंड आंसर आया वो -2/3 आ गया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो लाइक टर्म्स का एलसीएम क्या आता है, वही टर्म आ जाती है 3, ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो 4 - 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 2/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।